Today we will study about the pathophysiology of hypertension. हाइपरटेंशन के काफ़ी कॉजेज़ हो सकते हैं, किस तरीके से ये होती है। तो हाइपरटेंशन के मेजर जो फर्स्ट कॉज है वो है आपका एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसकी वजह से आपकी जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसे हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। मान लीजिए वेसल है और अगर इसका हम डायामीटर कम कर दें तो यहाँ से जो फ्लो करने वाला ब्लड है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो इसी की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर अप हो जाता है। सेकंड है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है, तो रेनिन आपका रिलीज़ होता है किडनी से। रेनिन बेसिकली एक एस्पार्टिक प्रोटीज प्रोटीन होती है जो किडनी से रिलीज़ होती है। किडनी में आता है आपका 20% कार्डिक आउटपुट। 20% कार्डिक आउटपुट किडनी को पहुंचता है। अब ये किडनी में जैसे ही ब्लड फ्लो कम होता है तो आपका रिलीज़ होने लग जाता है रेनिन। तो रेनिन के रिलीज़ होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि जैसे ही ब्लड आपका कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा किडनी की तरफ, तो वहाँ से किडनी से क्या रिलीज़ होने लग जाएगा, रेनिन रिलीज़ होने लग जाएगा। तो ब्लड फ्लो जैसे ही कम होगा क्या होगा, रिलीज़ रेनिन। तो रेनिन कंडीशन है कि रेनिन के रिलीज़ होने के लिए ब्लड फ्लो आपका कम होना चाहिए। तो ब्लड फ्लो आपका किसी भी वजह से कम हो सकता है। तो रेनिन आपका रिलीज़ हो चुका है। अब ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो आपका एक हमारे लीवर से जो प्रोड्यूस होने वाला एंजियोटेंसिनोजिन है, लीवर से प्रोड्यूस होता है आपका क्या, एंजियोटेंसिनोजिन। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजिन जो लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, इस या आप इसे कह सकते हैं एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में। किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में। तो एंजियोटेंसिनोजिन से को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में किसने, रेनिन ने। तो आप कह सकते हैं ऐसे यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है कन्वर्जन का, कौन, रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन फिर से हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ ACE। ACE स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE की फुल फॉर्म क्या होगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बन गया है ये काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि ये अब आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम करता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब कि ये आपकी वेसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी वेसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमारी कैपलरी है, ब्लड वेसल्स हैं, तो जो इसमें जो मसल्स होती हैं चारों तरफ, ये मसल्स क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं। मान लीजिए कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई और एक तरफ से जो ब्लड है हमारा, मान लीजिए वो 10 ml आ रहा था, तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो दूसरी तरफ ब्लड है वो 2 ml। ये आप हम सपोज कर रहे हैं कि एक तरफ से जो ब्लड जाने वाला था और दूसरी तरफ निकलने वाला है वो कैसा हो गया है, कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब आपकी पूरी बॉडी में जो वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट हो गया है, इसी को हम कहते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आपकी जो सेकंड थिंग आती है उसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है, पहली बात तो जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड हार्मोन है विच इज़ सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो एड्रिनल हार्मोन हमें वहाँ, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमें एड्रिनल ग्लैंड से मिलता है। बेसिकली जो सोडियम एंड वाटर है ये किडनी सेक्रीट आउट करती है, मतलब आपके यूरिन में हमें मिलता है सोडियम एंड वाटर। तो जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर आप कहें कि जब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो रहा है तो ये आपके सोडियम एंड वाटर को किडनी से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है उल्टा।
मतलब पहले तो सोडियम एंड वाटर बाहर जा रहा था, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम एंड वाटर को अंदर की तरफ बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया। जब दोबारा से सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, अब मान लीजिए पहले ब्लड कुछ था, अब इसके बाद जैसे सोडियम एंड वाटर अंदर गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा ना, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर है वो दो फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है, एक है कार्डियक आउटपुट और दूसरा है हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा जो कार्डियक आउटपुट है वो एल्डोस्टेरोन से बढ़ गया और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से बढ़ गया। तो दोनों चीज़ें हमारी इंक्रीज़ हुई हैं रेनिन और एल्डोस्टेरोन की वजह से। सिंपैथेटिक सिस्टम भी क्या इंक्रीज़ कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा था। तो इन्हीं कारणों की वजह से यही है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन, जिसमें आपका कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।